सोचते हैं कि अब इसे कहाँ छोड़ूं, कोई हिंसक शेर चीता आएगा इसे खा जाएगा, इसीलिए कुटिया में ले आते हैं और उसका अपने हाथों से लालन पालन करते हैं। पहले भरत जी महाराज 6 घंटे संध्या किया करते थे, अब 3 घंटे रह गए, क्योंकि लालन पालन में समय निकल जाता है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, हिरनी का बच्चा शरारत करने लगा तो उसकी शरारत को देखने में ही मस्त हो जाते हैं। 3 घंटे संध्या करते थे, भगवान का भजन करते थे, 1.5 घंटे रह गए। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, इधर उधर जाने लगा, सोचते हैं कि यदि मैं भजन करने के लिए चला गया तो ये कुटिया से बाहर निकल जाएगा और फिर इसे कोई खा जाएगा। अब तो एक समय ऐसा आया कि सब भजन करना बंद हो गया। सारा दिन उस मृग शावक को खिलाने में ही निकल जाता है। एक बार क्या हुआ कि वो मृग शावक के लिए विचार करने लगे कि मैं इसको कुछ खाने के लिए सामग्री ले आऊं, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। ऐसा विचार करके भरत जी महाराज आज उसे अकेला कुटिया पे छोड़ करके चले गए। भजन पाठ पूजा सब बंद हो गया। आए थे हरि भजन सो ओटन लगे कपास। भगवान का भजन करने आए थे और लेकिन इस हिरनी के बच्चे में अपने मन को लगा बैठे। आज कुटिया से बाहर चले गए, हिरनी का बच्चा अकेला रह गया और क्या हुआ कि कुछ हिरनों का झुंड नदी में जल पीने के लिए आया था। अब जैसे ही उस मृग शावक ने देखा, अरे ये तो सब मेरे जैसे हैं और सब एक साथ रहते हैं, तो फिर मैं यहाँ अकेला क्यों रहता हूँ, मुझे भी इनके साथ में होना चाहिए। ऐसा विचार करके वो नन्हा सा मृग शावक हिरनों के झुंड में चला गया। अब जैसे ही भरत जी महाराज लौट करके आए, कुटिया में देखा, कहीं नहीं दिखा। कुटिया के बाहर देखा, इधर उधर आवाज लगाते हैं, हाय मेरा हिरन का बच्चा कहाँ गया, हाय मेरा बच्चा कहाँ गया। पागलों जैसी हालत हो गई। थोड़े ही दिनों में उस हिरन के बच्चे के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। मरते समय हिरन के बच्चे की याद उनके मन में रही, तो कहते हैं ना कि अंतमति सहगति। मरते समय आपकी आसक्ति जिस चीज में होगी, जिस वस्तु में होगी, जन्म लेकर आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अपने मन को ऐसा कर लो जो अंतिम समय किसी की याद ना आए भगवान के अलावा। भगवान की याद करो अंतिम समय, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाता। एकाध ही कोई बिरले होंगे जो कि मरते समय जिनके मुख से राम का नाम निकलता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम प्रयास नहीं करते बचपन से। और फिर कहे कोई बाबा राम का नाम लो, बाबा राम का नाम लो, अरे कहां से निकलेगा राम का नाम। जिब्या को आदत ही नहीं है राम का नाम लेने की। इसीलिए कहा गया है अंतमति सगति। मरते समय आपकी आसक्ति जिस चीज में होगी, जिस वस्तु में होगी, आपको जन्म लेकर वहीं जाना पड़ेगा। भरत जी को दूसरा जन्म मृग का मिला। मृग का जन्म मिला और कालांजर पर्वत पर पुलह ऋषि के आश्रम के पास, पुलस्त ऋषि के आश्रम के पास दिनों दिन हरी हरी घास चरते हुए बड़े हो रही है। तपस्या के प्रभाव से पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं।
और थोड़े ही समय में बिना किसी कष्ट के इन्होंने इस मृग के शरीर को भी त्याग दिया।